हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर था 12th क्लास का, उसको शुरू किया हुआ है। उसके अंदर हमने जाना था कि जो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो क्या है और जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं रही है हमारी वो क्या है। एंड उसके साथ हमने क्या जाना था कि जो अर्थशास्त्र है हमारा अर्थव्यवस्था के अंदर उसके जो भाग कौन कौन से हैं, या मैं बात करूं जो मूल अंश होते हैं हमारे वो क्या क्या है। और इसी के साथ जो हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या महत्व होता है या क्या उसकी जो इम्पोर्टेंस रहती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपने जो पिछली जो हमारी वीडियो रही है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, ताकि आपको जो अगला टॉपिक है वो भी समझ में आ सके। क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो आप पहली वीडियो देखेंगे तो उसके साथ ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर है वो अटैच होता है, तो इसी के साथ हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अर्थशास्त्र का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जैसे कि इसी के अंदर जो हमारा अर्थशास्त्र है, जो हमने बात की कि जो हमारा पहला भाग है वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा जो दूसरा भाग था वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, वो हमारा क्या है दूसरा भाग है, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके बारे में हम जानेंगे और इसको करेंगे। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था इसके बारे में हमने बताया था या हमने जाना था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है वो क्या होती है, आर्थिक इकाइयां होती है हमारी, उनको क्या करता है व्यक्तिगत स्तर पे, या जो व्यक्ति की जो हमारा जो व्यक्ति का स्तर होता है या मानव का जो स्तर होता है वो उसी तक सीमित होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उसके बारे में हम जानते हैं। और जो अब हम बात करते हैं इनकी महत्व की है, जो इम्पोर्टेंस होती है अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो उसके बारे में हम जाने। अब जो पहला इसका महत्व आता है वो क्या आता है, इसके अंदर होता है कार्य प्रणाली। क्या आती है, कार्य प्रणाली, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो हमारा अर्थशास्त्र है इसके अंदर क्या होता है कि हमने कोई भी उद्योग शुरू किया है या कोई भी काम शुरू किया है या व्यापार शुरू किया है, तो उसके अंदर क्या है कि जो व्यक्ति है, जो मालिक होता है या जो ओनर होता है वो काम शुरू करता है, उद्योग शुरू करता है या फिर मान लीजिए कोई कारखाना शुरू करता है, तो उसके अंदर उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो क्या रहती है, यानी कि उसको जो काम शुरू करता है तो उससे वो क्या करता है, अपने जो नियम्स बनाता है या जो नियम जो सिद्धांत है रूल्स हैं तो वो बनाता है। तो जो कार्य प्रणाली रहती है तो वो शुरू के अंदर कौन सा काम करता है, या फिर जैसे उसने उद्योग शुरू किया है तो उद्योग शुरू करने के लिए उसको क्या है, एक भूमि की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो हमने जैसे कपड़े का उद्योग हमने शुरू किया है तो उसके लिए क्या है, एक भूमि की आवश्यकता होती है। तो भूमि खरीदने के लिए या फिर उसको किराए पे लेने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। तो पूंजी होगी, फिर हम जैसे काम शुरू करेंगे कपड़े बनाना, तो उसके लिए क्या होगा, मशीनें जरूरी होंगी। मशीनों के साथ साथ हमें क्या है, श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो वो जो हमारी कार्य प्रणाली रहती है काम करने की वो क्या होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो कार्य प्रणाली है उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थी हमारी कार्य प्रणाली। अब हम बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्या होती है भविष्यवाणी? भविष्यवाणी का क्या मीनिंग है कि मान लीजिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर क्या है, एक भविष्यवाणी भी कुछ शर्तों पे लागू होती है। मतलब जैसे हम काम करेंगे तो उसके जो परिणाम है हमें क्या है पहले से पता होते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है, तो जो वस्तु की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, उस वस्तु की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं और कई बार क्या होती है, कम भी हो सकती हैं। अब हमको पता है जैसे कि
कपड़ों का जो फैशन होता है, तो उन फैशन के अनुसार क्या होता है, हमारी जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। या फिर कई बार जो मालिक होता है उसको पता होता है कि मुझे हानि होने वाली है या लाभ होने वाला है, तो ये होती है भविष्यवाणी। फिर हम बात करते हैं आर्थिक नीति की। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति के अंदर क्या होता है कि जो हमने जो उद्योग शुरू किया है हमने, उसके अंदर क्या है, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उन जो हमारी आर्थिक इकाइयां हैं उनको पूरा करने के लिए या उनको कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो हमने काम शुरू किया था, उद्योग शुरू किया था, तो उसको संतुलन में लाने के लिए क्या है, कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ताकि वो हमारा जो उद्योग है उसके अंदर हमें क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या होते हैं, आर्थिक नीति भी बहुत जरूरी होती है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, जैसे कल्याण का मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा अभी। हमारे जो सामाजिक कल्याण होता है या जो व्यक्ति का कल्याण कैसे किया जाता है, तो वो भी क्या है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसको काउंट किया जाता है। मान लीजिए हम जैसे सरकार होती है, तो सरकार क्या करती है कि लोगों की मदद के लिए क्या करती है, कोई भी जैसे वस्तुओं का प्रयोग करती है, या फिर किसी उद्योग को किसी वस्तु का बनाने के लिए उनको क्या कहते, भी उद्योग के अंदर वो जाते हैं, तो उनको क्या है, कोई भी वस्तु जैसे कल्याण के लिए वो कहते हैं। तो उस सभी चीजों को किसके अंदर काउंट किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उनको काउंट किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है आर्थिक कल्याण। फिर हम बात करते हैं जीवन स्तर। जीवन स्तर को सुधारने के लिए, सुधारने के लिए इसके अंदर जैसे हमारी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंदर क्या है, हम मानव का अध्ययन करते हैं और उनके जो उपभोग करने के जो साधन होते हैं, या फिर जो उत्पादन करते हैं, या फिर उनके जो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो उन सभी को व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर काउंट किया जाता है। और क्या किया जाता है, उनके जो जीवन स्तर है उनको अच्छा बनाया जाता है या फिर उनको सुधारा जाता है। जैसे कि जीवन स्तर कैसे सुधरेगा भी, अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, लोगों को काम की आवश्यकता होती है, कार्य की आवश्यकता होती है, या फिर उनको मजदूरी चाहिए होती है। जैसे उद्योग शुरू किया है तो उसके अंदर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या है, एक अच्छी इनकम मिले, तो उसके अंदर उनका जो जीवन है वो क्या है, अच्छे से सुधारा उनको जा सकता है। तो ये थे हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मेन जो महत्व होते हैं, कि यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो महत्व होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, उनके भी व्यक्ति के जीवन में उनका क्या महत्व है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।